फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्लाज्मा टी हाफ, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, मोर बाइंडिंग लॉन्ग टी हाफ, फिर एंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन, मेटाबॉलिज्म, रैपिड रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म शॉर्ट इज टी हाफ, टिश्यू स्टोरेज एंड क्लियरेंस ऑफ ड्रग। फिर हम देखेंगे बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, प्लाज्मा हाफ लाइफ हो गई, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, टाइम रिक्वायर्ड फॉर टोटल अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी टू बी रिड्यूस टू हाफ, पूरे बॉडी में ड्रग का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाफ तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है वो, उसे कहेंगे हम बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। बायोलॉजिकल इफेक्ट हाफ लाइफ, अब ये क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग टू रिड्यूस टू हाफ। टाइम रिक्वायर्ड फॉर बायोलॉजिक इफेक्ट, जब इफेक्ट शो करेगा ड्रग उसके इफेक्ट को रिड्यूस होने के लिए हाफ रिड्यूस होने के लिए कितना टाइम लगता है उसे बोलेंगे बायोलॉजिकल इफेक्ट हाफ लाइफ। फिर ड्रग डोजेज, क्या है ड्रग डोजेज, डोज इज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द ड्रग इन वेट, वॉल्यूम, मोल्स और इंटरनेशनल यूनिट that is necessary to provide a desired effect. In patients, it is called therapeutic dose, while in experimental animal called effective dose. अगर पेशेंट में अगर हम करते हैं तो उसे हम बोलेंगे थेराप्यूटिक डोज, और अगर एक्सपेरिमेंटल एनिमल में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे हम इफेक्टिव डोज। ड्रग डोजेज डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स रिक्वायरमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग, द ड्रग डोजेज आर, फर्स्ट है फिक्स्ड डोज, fixed dose of drug for reasonably safe drug is given to get therapeutic effect. Example, analgesic paracetamol 500 mg to 1000 mg 6 hourly in adult. फिर सेकेंड है individualized dose. individualized dose क्या है, drugs with low safety margin. Example, anticonvulsants, antiarrhythmic are given as per need of patient. That is, dose is टेलर्ड एज पर पेशेंट के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल पेशेंट के अकॉर्डिंग हम डोज देंगे। फिर लोडिंग डोज क्या है, ये एमसीक्यूज में भी आता है। इफ देयर इज नीड टू अटेन टारगेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन रैपिडली, द ड्रग इज गिवन एज बोलस इन सिंगल लार्ज डोज और सीरीज ऑफ क्विकली रिपीटेड डोजेस गिवन रैपिडली टू अटेन प्री डिसाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग। एग्जाम्पल, हिपेरिन गिवन एज 5000 इंटरनेशनल बोलस डोज। कुछ जो ड्रग्स हैं हमको रैपिडली देने पड़ते हैं प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए, उसे हम बोलस 3 पार्ट में डिवाइड ना करते हुए हम एक साथ ही बोलस ड्रग दे देते हैं, उसे बोलते हैं लोडिंग डोज। वंस द टारगेट लेवल अचीव्ड, इन ऑर्डर टू मेंटेन द ड्रग लेवल एंड टू बैलेंस द एलिमिनेशन, द डिसाइडेड डोज इज कॉल्ड मेंटेनेंस डोज। ठीक है, एक बार हमने टारगेट अचीव कर लिया है और अभी हमें ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको मेंटेन करना है, तो उसे हम बोलेंगे मेंटेनेंस डोज। डिसएडवांटेजेस ऑफ लोडिंग डोज, अब डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, पेशेंट एक्सपोज टू सडन हाई कॉन्सेंट्रेशन में रिजल्ट इन टॉक्सिसिटी। ऑब्वियसली अगर कोई भी दवाई हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में देते हैं, सडनली देते हैं, तो उसकी टॉक्सिसिटी तो बढ़ेगी। मेथड्स ऑफ प्रोलॉन्गिंग ड्रग एक्शन, क्या क्या मेथड्स है ड्रग प्रोलॉन्गिंग के, पहले भी हमने देखा था। एक्शन ऑफ ड्रग्स कैन बी प्रोलॉन्ग बाय रिटार्डिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन को हम कम कर देंगे। इनहिबिटिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म को हम इनहिबिट कर देंगे। स्लोइंग रीनल एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग, रीनल एक्सक्रीशन का स्लो कर देंगे। यूजिंग कंपाउंड्स विच आर हाईली प्रोटीन बाउंड, उससे जो हाईली प्रोटीन बाउंड कंपाउंड्स है वो हम यूज़ करेंगे। रिटार्डिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, अभी ड्रग एब्जॉर्प्शन को रिटार्ड कैसे करेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी रिटार्डेड बाय एडमिनिस्टरिंग इट ऑन फुल स्टमक। अगर हम फुल स्टमक पर एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा। और बाय यूजिंग सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशंस, एग्जाम्पल नाइट्रोग्लिसरीन, या फिर हम सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशन देंगे तो उससे भी ड्रग एब्जॉर्प्शन रिटार्ड हो जाएगा। फॉलोइंग पैरेंटरल एडमिनिस्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग कैन बी रिटार्डेड बाय पैरेंट्रल, इसमें कैसे करेंगे, ये तो ओरल का हो गया। ठीक है, रिडक्शन इन द वास्कुलरिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस, एग्जाम्पल यूज ऑफ एड्रेनालिन विथ लिग्नोकेन, अगर हम एड्रेनालिन लिग्नोकेन के साथ देते हैं तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है पैरेंट्रल रूट से वो धीरे धीरे होगा। अदरवाइज अगर हम सिर्फ एड्रेनालिन देते हैं तो उसका जो एक्शन है वो फास्ट रहता है।
रिडक्शन इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, ड्रग की सॉल्युबिलिटी को रिडक्ट करेंगे. एग्जाम्पल, पेनिसिलिन कंबाइंड विथ प्रोकेन. अगर पेनिसिल प्रोकेन के साथ कंबाइन करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएंगी और वो पुअर वाटर सॉल्युबल हो जाएगा. Combining the drug with a protein form which it is released slowly. Example, protamine, zinc, insulin. Implantation of pellets which ensure slow and prolonged absorption. Example, progestogens for contraception. ये सब examples है retardation of drug absorption के. Long acting dermatological preparations. Example, transdermal patches of hyoscine and estradiol. अभी हम देखेंगे inhibiting drug metabolism. इनहिबिटिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म कैसे करेंगे हम? सम चेंज इन द केमिकल स्ट्रक्चर में इनहिबिट द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म विदाउट अफेक्टिंग द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. एग्जांपल, एडिशन ऑफ इथेनॉल ग्रुप टू एस्ट्रेडियोल मेक्स इट लॉन्ग एक्टिंग. Inhibition of specific enzyme by one drug can prolong the action of another drug. Example, physostigmine prolongs the action of acetylcholine by inhibiting cholinesterase enzyme. Slowing renal excretion of the drug. अभी renal excretion को कैसे slow करेंगे हम? Tubular secretion of certain drugs can be blocked by other drugs which share the same tubular secretory pathway. Example, probenecid blocks the tubular secretion of penicillin and prolongs its duration of action. Increased plasma protein binding. Plasma protein binding increase कर देंगे, इससे क्या होगा? Long acting sulfonamides like sulfur methoxypyridazine are bound to the plasma proteins much more extensively than short acting sulfonamides. अभी हम देखेंगे थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग. TDM. TDM is to monitor and maintain plasma drug concentrations at a level which is necessary to produce a therapeutic effect. TDM is useful in the following situations. कौन सी situations है वो? Drugs which have a narrow therapeutic index, low margin of safety. Example, digoxin, lithium, phenytoin. In renal failure, when it is necessary to use drugs mostly excreted in urine. Example, gentamicin, rifampicin and doxycycline. To check patient compliance, that is whether the patient is following the doctor's instructions or not. Example, psychopharmacological agents. फिर क्या आता है ड्रग मॉनिटरिंग में? इन द मैनेजमेंट ऑफ ड्रग ओवरडोज poisoning, repeated estimations of drug levels are helpful in determining the severity of poisoning and response to therapy. TDM is commonly used for the following drugs. किस में हम यूज़ कर सकते हैं? कार्डियक ड्रग्स जैसे कि डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, क्विनेडिन, प्रोकेनामाइड एंड लाइडोकेन. और एंटीबायोटिक्स में जेंटामाइसिन, अमीकासिन. फिर ब्रोंकोडाइलेटर्स में है थियोफाइलिन. एंटीपिलेप्टिक्स में है फेनिटोइन, फेनिबार्बिटोन, इथोसक्सीमाइड एंड पैल्प्रिक एसिड. फिर फिफ्थ है साइकोथेराप्यूटिक एजेंट्स लाइक लिथियम एंड ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स. तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो था ड्रग एक्सक्रीशन का वो कंप्लीट हो चुका. थैंक यू फॉर वॉचिंग.